ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सरस्वती देव्ये नमः। तो हमने कल आपको क्या पढ़ाया था? अलंत्यम हो गया था। अलंत्यम के बाद अदर्शनम लोपः, अदर्शनम के बाद तस्य लोपः, आदिरंते संहिता। उसके बाद आज हमारे पास कौन सा है? उकालोद ह्रस्व दीर्घ लोपः। आज हमारे पास क्या है? उकालोद ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ये सूत्र क्या करता है? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत करने वाला सूत्र है। क्या करने वाला है? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत करने वाला सूत्र है। इसके नीचे वार्तिक है, जो इसके बाद ये तो सूत्र है। सूत्रकार कौन है? हाँ ठीक है कौन है? पाणिनीय। ठीक है, पाणिनीय व्याकरण में ही सूत्र है। और वृत्तिकार याद है कुछ? कात्यायन। ठीक है। और महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। ठीक है। तो हमारे पास उसके बाद जो सूत्र है, उसके बाद वार्तिक है। तो वार्तिक लिखने का मतलब क्या है? क्यों लिखा वार्तिक? वार्तिक सूत्रों को सही ढंग से बताने के लिए। सूत्र तो क्या है? छोटे अक्षर में कह लेता है। जैसे चोटो आ गया हमारे पास, ये हलंत्यम हो गया। हलंत्यम क्या उसने? हल अंत्यम, कितना ही बोला ना। हलंत्यम उसने क्या बोला? हल अंत्यम। स्पष्ट नहीं हुआ। अब हमें वार्तिक से इसमें ज्ञान होता है, उपदेश अंतिम हलित सार। इसलिए वार्तिक की आवश्यकता पड़ी। सूत्र को सही ढंग से स्पष्ट करने के लिए क्या है? हमें वार्तिक की आवश्यकता पड़ी। तो आज हमारे पास फिर इसके वार्तिक क्या है? उकालोद ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। इसके वार्तिक क्या है? ऊश्च 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 वह वाम कालो इव कालः सो अच क्रमाद सो अच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञः स्यात्। क्या करने वाला है ये? ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र है। ऊष्ट ऊष्ट और ऊष्ट, ये तीन हमारे पास। अब ये वह मने जो, ये तीनों हैं। अब ये तीनों कौन कौन से? एक ह्रस्व ऊ, उससे बड़ा दीर्घ ऊ, और उससे बड़ा प्लुत ऊ। यहाँ पे एक सूत्र, एक श्लोक भी है। कौन सा? एक मात्रो ह्रस्व द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रो। समझ गए? एक मात्रा जहाँ पे हो वो क्या कहलाता है? ह्रस्व कहलाता है। और जहाँ पे दो मात्राएं हो वो दीर्घ, और जो तीन मात्रा हो प्लुत। और जहाँ पे अर्ध, अर्ध मने आधा, चा अर्ध व्यंजनम, जो व्यंजन हो क्या कहलाता है? अर्ध मात्रा का। अर्ध मात्रा जानते हो, उससे स्वर हट जाता है। एक मात्रिक जैसे और क्या है? एक मात्रिक है। और उसमें दूसरी डंडी मार दो, आ की क्या हो जाएगा? ये द्विमात्रिका। और त्रिमात्रा का के लिए हमारे पास क्या हो जाता है? जैसे हम लिख लेते हैं ना, ओम हो गया, उसका इस पर ऐसे चिन्ह बना लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? त्रिमात्रिक, तीन मात्रा के लिए। जैसे हम कहते हैं ना ओम, जो लंबा स्वर खींचते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? जो बाद वाला अक्षर है वो क्या हो जाता है? प्लुत कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लुत कहलाएगा। ऊष्ट 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 वह। अब हमारे पास वह कैसे बना है? जहाँ पे ह्रस्व उकार, दीर्घ उकार और प्लुत उकार को मिला करके हमारे पास क्या बन जाएगा? दीर्घ बन जाएगा। अब हमारे पास क्या हो गया? ओ जमा ओ आगे। ठीक है, इनको मिला करके हमारे पास बन जाएगा दीर्घ ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दीर्घ ओ बन जाएगा इन तीनों की जगह पे। और वह है, तो वो कैसे बनता है? अब हमारे पास ओ है, ओ के बाद प्राकृत संज्ञा करने के बाद सु आ जाता है। ओ जमा सु, इसका लोप
फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, जस, सु ओ जस, सु ओ जस। ओ के स्थान पे वह हो जाता है, क्या हो जाता है, ओ के स्थान पर और कैसे होगा, यण कार्य करने पर ओ के स्थान पर वह हो जाता है, वह जमा जस और वह के बाद जस का अस बन करके उसको क्या हो जाएगा, रुत विसर्ग हो जाएगा, तो बन जाएगा वह। समझ गए, ऊष्ट 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 वह, वाम, वाम कहाँ बनता है, षष्ठी का, हाँ षष्ठी का बहुवचन में वाम बनता है। ओष्ठ 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 वह वाम कालो, वाम कालो जो समय लगता है, ओष्ठ ओष्ठ और ओष्ठ बोलने में जो समय लगता है वो क्रमाद, क्रमाद बने क्रम से, क्रमाद बने क्रम से, क्रम जानते हो 1 2 3 जो पहले आया, जो पहले आया, जैसे पहले हर्स्व उकार आया तो क्या हो जाएगा, क्रमाद हर्स्व, तो उसके बाद कौन सा आएगा, दीर्घ, तो दीर्घ और उसके बाद पुलुत, सह क्रमाद हर्स्व दीर्घ पुलुत संज्ञा, वो क्या हो जाएगा, हर्स्व दीर्घ पुलुत। अब एक उदाहरण और है, जैसे कोई हमारे नज़दीक पे है राम, अगर हमारे पास हम के राम इधर आओ, तो राम को बोलते समय हमें कितना समय लगा, कम समय लगा, वाम कालो जो समय लगा, वो टाइम लगा, वो क्या है, कम है। और थोड़ा सा हमसे थोड़ा दूर होगा तो हम आवाज़ उसको देंगे रामा, तो थोड़ा समय हमारे क्या लगा, यहाँ से वहाँ तक हमारी आवाज़ जाने में जितना समय लगा वो क्या हो जाएगा, दीर्घ। और सपोज बाहर गेट के आसपास है, हम क्या बोलेंगे, रामा, तेज से आवाज़ देंगे ना दूर से, तो यहाँ से वहाँ जाने, आवाज़ जाने में जो समय लगेगा वो क्या कहलाता है, नज़दीक हो हर्स्व, उससे दूर हो दीर्घ, और उससे भी दूर हो तो वह वाम कालो, सोच वह अच क्या हो जाएगा, क्रमाद, क्रम से हर्स्व दीर्घ और पुलुत हो जाएगा। समझ गए, हर्स्व दीर्घ और पुलुत। उसके बाद हमारे पास एक और आ गया, हमारे पास सह प्रत्येक उदादात अनुदात भेदे नमः त्रिदा, उदात अनुदात और स्वरित के भेद से वो 3 प्रकार का हो जाएगा, उदात अनुदात और स्वरित के भेद से वो त्रिधा, 3 प्रकार, कतिधा त्रिधा, 3 प्रकार का, ठीक है, त्रिधा ही है, त्रिधा है ना, कैसे त्रिधा, कैसे, उदात अनुदात और स्वरित के भेद से वो 3 प्रकार का, ठीक है। अब हमारे पास आगे उच्चैरदातः निच्चैरदातः समाहारः स्वरितः, उच्चैरदातः निच्चैरदातः और स्वरितः। अब हमने इसे व्याख्या कर इसका हर्स्व दीर्घ और पुलुत का चिन्ह, हर्स्व का चिन्ह हमारे पास ये आ गया, जैसे ये हो गया, वो हो गया, और दीर्घ का जैसे हमारे पास ये आ गया था। अब जहाँ पे पुलुत हो गया तो उस ओ के बाद हमने क्या करना है, ये ऐसे बना देना, जैसे कि आपने पढ़ा ना कहीं पे ओम पढ़ा होगा, ऐसा रहता ना कहीं पे, ये पता चल जाएगा कि पुलुत ओ है, जैसे ओम हम ये उच्चारण करते हैं तो वहाँ पे पता चल जाएगा ये क्या है, हर्स्व दीर्घ और ये पुलुत है। अब इस पे आ जाओ, पहले तालुवादी, तालु आदिसु, आदिसु कहाँ बनेगा, आदि, एक हो गया तालु कंठ, अपो नाम कंठ, नाम तालु हो गया, दंत हो गया, तो हमने क्या कर लिया, तालु आदिसु, आदिसु बनी और में, आदिसु सप्तमी का बहुवचन है, तालु आदि सभागेशु, जो तालु आदि और जो भाग है उन भागों में, अस्तानेशु, अस्तानेशु अस्तान, तालुवादी अस्तानों में ऊर्ध भागे, जो हमारे तालुवादी है ना, तालु कंठ दंत, ये हमारे जो भाग हैं, मूर्ध मैंने मुंह से जो निकलने वाले, जो आज हम बोलते हैं ना, उस बच्चों को बोलते समय हमारे अंदर से जो स्वर निकलता है वो उच्चैरदाता और निच्चैरदाता और समाहारा स्वरित में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसने कहा तालवादेशु, तालवादेशु सुभागेशु स्थानेशु ऊर्ध्व भागे, ऊर्ध्व माने ऊपर वाले, ऊर्ध्व ऊपर वाले, ऊपर वाले भाग से जो अच निष्पन्नो अच,
जो अच क्या होता है, निष्पन्न मनी निकलता है, जो अच निकलता है वो क्या हो जाएगा, अनुदात संज्ञा, उसकी क्या हो जाएगी, अनुदात। जो हमारे तालवाद्य स्थान के ऊपर वाले भाग से जो अच निष्पन्न हो, अर्थात जो अच निकलेगा वो क्या कहलाता है, उदात, उसकी उदात संज्ञा हो गया। ठीक है, उसी प्रकार अब निचर दात, ये हो गया उच्चर दात, ये हो गया निचर। ये भी वही कह रहा है, तालो आदि सभागेशु, तालो आदि मनी, तालो आदि मनी, तालो आदि और भी स्थानेशु, तालो आदि जो और भी स्थान है उनके क्या है, अधः भागे, नीचे वाले भाग से, ऊपर जो उच्चर दात ऊपर वाले भाग से, अधः मनी नीचे वाले भाग से जो अच निष्पन्न हो, निष्पन्न अच, जो अच निष्पन्न हो वो क्या कहलाता है, निचर दात, उसकी क्या हो जाएगी, अनुदात संज्ञा हो जाएगी। और उसके बाद हमारे पास स्वरित, स्वरित बराबर उदात अनुदात वर्ण धर्म समाहित है, जिसमें उदात और अनुदात दोनों धर्म समाहित हो, समाहित मिलित हो। बीच में ऐसा लगता है कि कुछ आवाज उच्चर उदात से लग रहा है और कुछ निचर उदात, बीच में जो समान निकले उसे क्या कहते हैं, समाहार स्वरित, उच्चर दात निचर दात समाहार स्वरित। ठीक है, उच्चर दात निचर दात समाहार स्वरित। उदात अनुदात और स्वरित के भेद से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तीन प्रकार का हो जाएगा। इसके बाद सूत्र इसमें कुछ पूछना है, हाँ, इसके कहाँ इसका प्रयोग होता है, उच्चर दात निचर दात समाहार स्वरित, ये वेद में होता है। ठीक है, अगर हाथ को ऊपर लगे उच्चर दात, हाथ जैसे गणानां त्वा गणपति ऐसे निकलते ना हम लोगों के, जैसे जागृतो दूरम उदय तिदय वंता, तो ये हाथ पर, अगर हमारे हाथ को ऊपर गए उच्चर दात, हाथ नीचे निचर दात, और हाथ ऐसे घूमते रहे वेद में तो समाहार स्वरित, तब क्या हो जाएगा, सम बराबर। तो ठीक है, ये वेदों में इसका ज़्यादा वर्णन चलता है। ये कहीं कहीं पे आपने देखा ना, इसका उच्चर दात निचर दात का प्रयोग बैंड देखे, बैंड बाजे वाले वो जब बैंड बजाते ना, कभी डंडी को ऊपर उठाते तो यानी कि इसकी आवाज़ उठाओ, कभी डंडी को नीचे करते आवाज़ घटा दो, और कहीं पर ऐसे घुमाते तो पता चलता क्या है, आवाज़ को एक लेवल पर रखना, बराबर रखना, स्वर रखना। तो उच्चर दात निचर दात समाहार हो गया हमारे पास। इसके बाद सूत्र कौन सा है, मुख नासिका वचनोन्नासिक, कौन सा है, मुख नासिका वचनो वचनोन्नासिक विसर्ग है, मुख नासिका वचनोन्नासिक, मुख नासिका, मुख और नासिका, वचन और नासिक। ठीक है, इसमें हो गया मुख नासिका वचन और नासिक। तो यहाँ पे इसके वार्तिक है, मुख नासिका वचनो नासिक, मुख सहित उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा। मुख नासिका, मुख और नासिका से उच्चारित वर्ण, जो उच्चारित वर्ण होंगे उनकी क्या, कौन सी संज्ञा होगी, अनुनासिक संज्ञा होगी। मुख सहित, इससे तो ये कह दिया मुख नासिक वचनों अनुनासिक, मुख और नासिक। ठीक है, पर इसका स्पष्ट करने के लिए हमारे पास वार्तिक आ गई। तो वार्तिक क्या कह रही है, मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णो नासिक संज्ञा। मुख सहित, मुख के साथ साथ जो नासिका से बोला जाता है, क्या है, मुख के साथ साथ जो नासिका से बोला जाता है, मुख सहित, मुख के साथ। अब हमारे पास कौन कौन से हो गए, मुख सहित नासिकोच्चार्यमाणो नासिक संज्ञा। जैसे हमारे क को चो टो तो को, इनका पंचम अक्षर क्या है, पंचम अक्षर, य म ग न, क ख ग घ ग
च छ ज ज य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। ये पंचम है। मुख और नासिका से। कई लोग तो हर अक्षरों को नासिका से बोलते हैं, ठीक है, हाँ क्या सब ऐसे बोलते हैं ना, अरे कहाँ जा रहे हैं, तो इधर आ रहे हैं इधर। अगर ऐसे कोई वर्ण आ गए, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, उनके क्या हो जाता है यहाँ पे मुख और नासिका से वो लोग बोलते हैं, वो तो उनकी कमी है। उसके प्रत्येक अक्षर ये अनुनासिक नहीं होंगे, केवल हमारे जो पंचम अक्षर हैं वो क्या है, अनुनासिक। कौन कौन से हैं, य म न न न, ठीक है। मुख और नासिका से जिन अक्षरों का हम क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे, उनकी क्या हो जाती है, अनुनासिक संज्ञा हो जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, इसके विशेष व्याख्या फिर अब कल करेंगे। धन्यवाद। पुनः मिलामः।